अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, हम बायोलॉजी क्लास 9th चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी के बारे में जान रहे हैं। इसमें आज का जो हमारा लेक्चर है वो वायरस के स्टेटस के बारे में है। आज हम देखेंगे कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है और वायरस क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट्स रीडिंग से स्टार्ट करते हैं कि वायरस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। आप ये कह सकते हैं कि जो वायरसेस है ये एक बाउंड्री लाइन है किन के दरमियान, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। ये मैं आपको बता देता हूं कि ये इनका शुमार जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे होगा और लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे होगा। ड्यू टू देयर क्रिस्टलाइन नेचर दे आर कंसिडर्ड एज अ नॉन लिविंग। अब इनका जो स्ट्रक्चर है वो देखा जाए तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वजह से कहा जाता है कि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दे आर असेलुलर स्ट्रक्चर। असेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसा सेल जिसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता वो असेलुलर स्ट्रक्चर का मालिक होता है। एक सेल है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ये एक सेल है। और एसेलुलर स्ट्रक्चर ये एक सेल है, इसके अंदर आप डीएनए रख सकते हैं, ठीक है। ये असेलुलर स्ट्रक्चर होगा। ए सेलुलर यानी एक कंप्लीट सेल नहीं है ये। इसका स्ट्रक्चर भी जो है वो ए सेलुलर स्ट्रक्चर है क्योंकि इसके सेल में कोई भी ऐसी ऑर्गेनेलीज नहीं है लाइक न्यूक्लियस या दूसरे माइटोकॉन्ड्रियन या दूसरे ऑर्गेनेलीज जिनके गिर्द मेम्ब्रेन हो, इसलिए इनका स्ट्रक्चर जो है एसेलुलर स्ट्रक्चर है। दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यानी ये एक कंप्लीट सेल नहीं है। इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि जो वायरस है इस ये एक कंप्लीट सेल जो है ये रखता है। yet show some characters of living organism। इसके बावजूद ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ करेक्टर्स शो करता है। वो कैसे? दे पोसेस डीएनए, इसके पास डीएनए है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर इसकी तमाम कोडिंग, इसकी तमाम लाइफ और जितने भी प्रोसेस हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो वायरस के डीएनए के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो कहा जा सकता है कि इसके अंदर डीएनए है, इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की है। अब दो बातें सबसे पहले हमारे पास आई। एक तो इसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसकी वजह से ये बेजान है। दूसरे नंबर पे इसके अंदर डीएनए है, ये जानदार है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। वायरसेस कंटेन आइदर आरएनए और डीएनए, या तो इनके अंदर स्टूडेंट राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है या डीएनए प्रेजेंट है। अब नॉर्मली इनकेस्ड इन प्रोटीन कोट। अब क्या है कि अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इनके गिर्द जो है वो प्रोटीन का कोट होता है। यहाँ पे वायरस का स्ट्रक्चर है, ये एक टेडपोल वायरस है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर इसका स्ट्रक्चर, इस वायरस का स्ट्रक्चर, ये इसका हेड है, ये इसकी नेक है, कॉलर है, शीथ है, टेल है, फाइबर है, बेस है, लेकिन इसके गिर्द जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन का है। अब दूसरा जो स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है वो आपको बताता हूँ कि ये एक इनवेल्प है। इनवेल्प के अंदर जो है वो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद इसके गिर्द जो है प्रोटीन का कोट है, ठीक है, यानी प्रोटीन के कैप्सूल्स के अंदर जो है वो वायरस प्रेजेंट है। इसके भी गिर्द जो है वो प्रोटीन का कैप्सूल है, ठीक है, उसके अंदर डीएनए है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात की है हमने कि प्रोटीन का कोट है इनके इसके गिर्द। दे रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स। अब इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है स्टूडेंट्स? सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वेयर दे कॉज अ नंबर ऑफ डिजीजेज। जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रेजेंट होता है वहां पे ही ये बहुत से डिजीजेस कॉज करता है। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ ऑर्गेनिज्म। इसको ऑर्गेनिज्म तस्वर नहीं किया जाता क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए दे आर नॉट इंक्लूडेड इन फाइव किंगडम। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा प्रोटिस्टा एक किंगडम है जिसके अंदर वायरस नहीं थे। उसके बाद मोनेरा एक किंगडम है जिसके अंदर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया है, वायरस नहीं है।
प्लांटी के अंदर पौधे शामिल हैं वो हमने पढ़ा, उसके अंदर ये वायरस नहीं। एनिमिलिया किंगडम के अंदर ये वायरस शामिल नहीं। सो 5 किंगडम के अकॉर्डिंगली इसको किसी भी किंगडम के अंदर शामिल नहीं किया गया, बिकॉज इट्स नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इसको कहीं पे भी शामिल नहीं किया गया। प्रियॉन्स वायरस की टाइप है, विरॉइड्स वायरस की टाइप्स है, आर आल्सो असेलुलर पार्टिकल्स, इनके भी ए सेलुलर पार्टिकल हैं यानी मुकम्मल सेल नहीं है, एंड आर नॉट इंक्लूड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और इनको भी इसकी टाइप्स हैं प्रियॉन्स और विरॉइड्स, इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म में अभी तक शामिल नहीं किया गया। सो हम कह सकते हैं कि ये बॉर्डर लाइन है, तमाम वायरसेस बॉर्डर लाइन है लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान। ठीक है, जब ये किसी होस्ट के सेल के साथ या किसी होस्ट के बॉडी के अंदर जाते हैं, उसके सेल के डीएनए के साथ अपना डीएनए शेयर करते हैं, फिर वो एप्लीकेशन करते हैं। ये जो इसकी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये खूबी जो है इनको वो जानदारों में शामिल करती है, और इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इनको बेजानों में शामिल कर देता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है वायरस के स्टेटस के बारे में, वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।